Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय सेना ने हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे सेना का आत्मविश्वास और जोश काफी बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सेना ने एक और बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसका नाम ऑपरेशन केलर रखा गया। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर क्षेत्र में चलाया गया है। ये इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और अक्सर आतंकियों की छिपने की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सेना को इस क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की गुप्त जानकारी मिली थी। ये जानकारी राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट द्वारा दी गई थी, जो आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। जैसे ही जानकारी पुख्ता हुई, वैसे सेना ने बिना देर किए ऑपरेशन को शुरू कर दिया। 13 मई 2025 को सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई। सेना ने बताया कि इस ऑपरेशन की शुरुआत खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी। जैसे ही तलाशी अभियान शुरू हुआ, आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय सेना ने भी पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया और एक भी जवान को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। इस मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा संगठन से जुड़े 3 खतरनाक आतंकियों को मार गिराया गया। इन आतंकियों की पहचान शाहिद कुट्टे, अदनान शफीडार और हारिस नजीर के रूप में की गई है। ये तीनों आतंकवादी कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं और घाटी में आतंक का माहौल फैलाने की साजिशों में सक्रिय थे। इस ऑपरेशन की शुरुआत तो कुलगाम जिले में हुई थी, लेकिन जैसे ही मुठभेड़ आगे बढ़ी, आतंकियों ने शोपियां के इलाकों में भी गोलीबारी शुरू कर दी। सेना ने चारों ओर से आतंकियों को घेर लिया और कड़ी जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में भारतीय सेना की ताकत और रणनीति का साफ झलक दिखाई दे रही थी। आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए, जिससे ये साबित होता है कि ये किसी बड़े हमले की तैयारी में थी। भारतीय सेना की सूझबूझ और बहादुरी से एक बड़ा खतरा टल गया। इस ऑपरेशन के दौरान उसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है। इस हमले में 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये घटना 22 अप्रैल को हुई थी और इसके बाद पूरे देश में गुस्सा और शोक का माहौल था। इस हमले की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा पर आकर टिकी थी। भारतीय सेना ने 7 मई को इस हमले का करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इस ऑपरेशन में 100 से भी ज्यादा आतंकियों मार गिराया गया। अब ऑपरेशन केलर की शुरुआत करके भारतीय सेना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति में कोई ढील नहीं दी जाएगी। भारत किसी भी कीमत पर अपनी धरती पर आतंक को पनपने नहीं देगा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए हर कदम उठाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए सेना ने यह भी दिखा दिया कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है और दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम करने की पूरी ताकत रखते हैं। ऑपरेशन केलर को किस तरीके से अंजाम दिया गया, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। फिर एक बार एक जो खुफिया सूचना मिली और उसके बुनियाद पे ये जो जंगल का इलाका है, काफ़ी घना जंगल है, केलर जो अपर रीचेस हैं शोपियां की, वहाँ ये इलाका पड़ता है और आपको तारीख दिखाएगा कि किस तरीके का ये जंगल है। यहीं पे जो ये ग्रुप था छुपा हुआ था और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि इसमें जो है इसमें मिक्स ग्रुप हो सकता है, इसमें लोकल और नॉन लोकल दोनों शामिल हैं। कुछ नाम जरूर आ रहे हैं, लेकिन जब तक सुरक्षा बल इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं करेंगे तब तक हम कुछ स्पेकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ऑपरेशन चल रहा है। बड़े नाम हो सकते हैं, जिसमें ऑपरेशनल कमांडर है लश्कर का इस एरिया का, लोकल है वो भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा जो पुष्टि है अभी ऑफिशियली नहीं आई है। फिर एक बार इस इलाके का आपको जो है टोपोग्राफी दिखा दूं। और हम जो बार बार ये बात करते हैं कि क्यों जंगल में लश्कर और जैश जो है अब अपना जो कैंपिंग कर रहे हैं, इसी जंगल के इलाके को जो है रूट की तरह इस्तेमाल करके क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ कश्मीर और फिर साउथ से जम्मू, पीर पंचाल के उस तरफ कश्तवार और बाकी इलाकों में, जहां से जो प्रेशर बढ़ता है सुरक्षा बलों का, वहां से भाग के दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन इन इलाकों पे लगातार जो है स्कैनिंग चल रही है सुरक्षा एजेंसीज की और पहलगाम के बाद ऐसे ऑपरेशन
बढ़ेंगे। और खासकर अगर आप अमरनाथ यात्रा की बात करें जो होने वाली है, तो जो भी ये पहलगाम के आतंकी हैं या जो बाकी लोग हैं लगातार खतरा बने हुए हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसे ऑपरेशन अभी चलेंगे। 3 से 4 घंटे की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को सफलता मिली और लश्कर तोयबा के 3 आतंकी, जिसमें जो है 2 लोकल शामिल है और उसमें शाहिद कुट्टे जो कि लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर था साउथ कश्मीर का, वो भी मारा गया है। तीसरे की जो है अभी शनाख्त हो रही है, ये नहीं पता चल पाया है कि क्या वो लोकल है या वो नॉन लोकल है। सुरक्षा बलों का माने तो एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद कई सारे ऑपरेशन प्लान किए सुरक्षा बलों ने, खासकर अगर आप साउथ कश्मीर की बात करें, और उसी में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है जिसमें लश्कर के 3 ऐसे नाम जो कि लोकल लेवल पे काफी जरूरी थे लश्कर के लिए, उनकी रिक्रूटमेंट चला रहे थे, लोकल लेवल पे जो है ऑर्गेनाइजर और एक सेंटर पॉइंट का काम कर रहे थे। तो इसीलिए सुरक्षा एजेंसी का माने तो एक बड़ी सफलता है, लेकिन चैलेंज और चुनौती अभी बनी हुई है, क्योंकि जो नॉन लोकल एफटी हैं लश्कर के और जैश के, उनकी संख्या काफी बताई जाती है दक्षिणी कश्मीर के जंगलों में। यही वो इलाका है केलर का जहां हम इस वक्त हैं, जंगल का इलाका है, और यहीं जो है इनपुट मिले थे खुफिया एजेंसीज की तरफ से कि मूवमेंट है लश्कर के ग्रुप की। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और आज सुबह सवेरे जो है मुठभेड़ शुरू हुई। 3 से 4 घंटे तक एनकाउंटर चला और उसके बाद 3 लश्कर के काडर को जो है मार गिरा है सुरक्षा बलों ने। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें से 2 लोकल है, उसकी पुष्टि हो गई है, तीसरे की जो है शनाख्त अभी चल रही है। लोकल्स में से शाहिद कुट्टे जो कि लश्कर का साउथ कश्मीर का ऑपरेशनल कमांडर था, वो मारा गया है, और उसके साथ साथ अदनान जो उसका साथी था, और दोनों ने पिछले 3-4 साल में जो है लश्कर का जो काडर है ज्वाइन किया था। और शाहिद कुट्टे की बात करें तो ऑपरेशनल कमांडर था और एक लोकल पॉइंट था जो कि नई रिक्रूटमेंट्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, उसका जो है बंदोबस्त करता था बाहर के जो लश्कर के एफटी रहते हैं उनके लिए। तो बड़ी कामयाबी है सुरक्षा एजेंसीज के लिए। और पहलगाम जो आतंकी हमला है उसके बाद साफ निर्देश हैं सुरक्षा बलों को कि बहुत तेज करने पड़ेंगे ऑपरेशन लश्कर और जैश के खिलाफ दक्षिणी कश्मीर में, क्योंकि अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसीज ये चाहती हैं कि एक अनुकूल जो है सिक्योरिटी वातावरण बने ताकि यात्रा जो है सेफली कंडक्ट की जा सके। लेकिन उसमें जो पहलगाम के हत्यारे हैं वो बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। अभी भी उनके लिए ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिलहाल अगर ओवरऑल जो सुरक्षा स्थिति को अच्छा करने की बात करें तो एक कदम आज हुआ है जहां सुरक्षा बलों ने केलर में, जहां हम इस वक्त है, 3 लश्कर के जो मिलिटेंट है उनको मार गिराया है।